बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट चैप्टर हम लोगों ने पढ़ना है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। मैटर हमें पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस है, और प्लाज्मा है चौथी स्टेट। और इनकी थर्मल प्रॉपर्टीज पढ़नी है बच्चे। दुनिया में मौजूद तकरीबन सॉलिड, हर सॉलिड जब भी हम उसको हीट करते हैं ना तो वो एक्सपेंड होता है। लोहे को गर्म करेंगे वो फैलेगा, किसी भी सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो फैलना शुरू होगा। ये फैलना जो है, जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि पानी जो है वो बॉईल होता है, बॉईल होगा तो बॉईल होने के बाद ये कि वो फैलता है, लिक्विड भी। हर चीज टेम्परेचर के इफेक्ट में फैलती है, इसे कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। द एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड, द एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ड्यू टू हीट इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। अब इन थर्मल एक्सपेंशन में मुख्तलिफ चीजें हैं, जैसे टेम्परेचर है, हीट है, इंटरनल एनर्जी है, इसमें इनका बहुत रोल होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर की सिंपलेस्ट डेफिनेशन है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वो यही है, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है वो उसका टेम्परेचर कहलाता है। इसकी और डेफिनेशन भी हम लोग यूज कर सकते हैं, आपकी बुक में नहीं है ये, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल। आपने जब एवापोरेशन वाला टॉपिक पढ़ा था उसमें आपने कहा था कि किसी चीज को जब हम बॉईल करने लगते हैं, हीट करते हैं, तो उनके मॉलिक्यूल्स काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं। काइनेटिक एनर्जी जिसकी ज्यादा होगी वो एक दूसरे से टकराएंगे, और जिसकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा हो जाती है वो उड़ जाते हैं, बॉईल होकर निकल जाएंगे बाहर। तो टोटल काइनेटिक, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, यानी फॉर एग्जांपल एक का टेम्परेचर 10 डिग्री है, एक का 4 है, एक का 6 है, तो तीनों की एवरेज निकाल लें तो 7 या 8 बनेगा। तो वो एवरेज टेम्परेचर जो है वो कहलाता है, जो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो कहलाती है टेम्परेचर। हमारी बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है, फॉर एग्जांपल ये कह लें कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्योंकि 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी 37 है। उसके बाद है हीट। व्हाट इज हीट, पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट हमेशा बच्चे ट्रेवल करेगी, कहां से कहां, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। और हर चीज आपने पढ़ा है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। हीट इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इन थर्मल कॉन्टैक्ट। शर्त यह है कि वो बॉडी एक दूसरे के साथ थर्मली कनेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये गर्म पानी, ये गर्म बॉडी है और ये ठंडी बॉडी है, अभी हीट का ट्रांसफर जरूरी नहीं है कि इसके और इसके दरमियान होगा, अभी बीच में रास्ते में इन्वायरमेंट भी तो है। ये कब ट्रांसफर करेंगे, डायरेक्टली जब ये ऐसे कॉन्टैक्ट में। अब ये सारे, ये जितने एरिया कॉन्टैक्ट है उसका, उन सब एरिया से ये हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी तक जो है मूव करते रहे। जैसे हम लोग, सर्दियां आ गई है ना, अब किसी के हाथ गर्म होते हैं, किसी के ठंडे होते हैं। जब हम सलाम करते हैं, जिसके हाथ गर्म होते हैं हम हाथ पकड़ लेते हैं कि यार तेरे हाथ गर्म है, अच्छे हैं। अब क्या होता है, उसके गर्म हीट जो है वो ट्रांसफर होती है आपके हाथ में, और आपके हाथ क्या हो जाते हैं, सेम टेम्परेचर पर आ जाते हैं जब तक, फिर जब आपके एक जैसे हो जाते हैं फिर आपका हाथ भी गर्म हो जाता है। यही तो ट्रांसफर है हीट का इन थर्मल कॉन्टैक्ट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ये तो नहीं होता कि आपको मेरा हाथ गर्म है मेरा हाथ ठंडा है, आओ जी ऐसे दूर दूर से करते रहे और आपका हाथ गर्म हो जाए, ऐसे तो नहीं होता ना। थर्मल कॉन्टैक्ट बहुत जरूरी है, क्लियर है ये। अब ये डेफिनेशन है छोटी छोटी, टेम्परेचर, हीट, और ये डेफिनेशन है थर्मल कॉन्टैक्ट, वो एरिया जो कॉन्टैक्ट में होता है किस किस का, हॉट एंड कोल्ड बॉडी। द टू हॉट एंड कोल्ड बॉडी, एक हॉट हो एक कोल्ड हो, आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर एंड ट्रांसफर हीट एट दैट पॉइंट। तो उस पॉइंट से, जिस पॉइंट से वो टेम्परेचर का ट्रांसफर कर रही है, हीट का ट्रांसफर कर रही है, वो पॉइंट जो है वो थर्मल कॉन्टैक्ट कहलाता है। थर्मल इक्विलिब्रियम। बच्चे, ये आपने अभी मैंने एग्जांपल दी कि दो बच्चे जब हाथ मिलाएंगे और उस वक्त तक ये हाथ नहीं छोड़ेगा जब तक दोनों के हाथ गर्म ना हो जाए, और उस वक्त तक ये टेम्परेचर हीट का ट्रांसफर होता जाएगा जब तक के टेम्परेचर का डिफरेंस मौजूद है। टेम्परेचर के डिफरेंस का क्या मतलब है कि एक बॉडी 10 डिग्री पर है, एक बॉडी 4 डिग्री पर है। अब ये 4 वाली ऊपर आएगी, ये 5 पर आई तो ये 9 पर आ गई, ऐसे ही है ना। ये 6 पर आएगी तो ये 8 पर आ जाएगी, फिर ये 7 पर आएगी तो ये भी 7 पर आ जाएगी। अब बराबर हो गए दोनों, ये थर्मल इक्विलिब्रियम है, दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाए। व्हेन टू बॉडीज, वन हॉट एंड अदर कोल्ड बॉडी इन थर्मल कॉन्टैक्ट, then transfer of heat occur until both body has same temperature।
उस वक्त तक होगा यहां तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम हो जाए, उस सेम टेम्परेचर को दिस इज कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। किस इक्विलिब्रियम कह रहे हैं हम थर्मल? कि टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, बराबर। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है तवाजुन, बराबरी। तो अब आपने 1 2 3 4 डेफिनेशन पढ़ ली। शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। पांचवी डेफिनेशन है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हमारी टोटल एनर्जी को कहते हैं इंटरनल एनर्जी। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल हीट भी कहलाती है। जैसे मैंने इसको लिखा ना, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इसी तरह से द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हीट। अच्छा बच्चे, इंटरनल एनर्जी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद एटम्स एंड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कहते हैं अंदर वाली एनर्जी। हमारी बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो हमारी इंटरनल एनर्जी, यानी अंदर हमारा टेम्परेचर जितने एटम्स या मॉलिक्यूल हैं उन सबका टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। आपको पता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है टोटल एनर्जी के। तो इन दोनों को सम कर लें, यानी सिंपल वर्डिंग में ये कह सकता हूं टोटल एनर्जी को इंटरनल एनर्जी भी कहते हैं। आगे टॉपिक है थर्मोमीटर, जो कि अगर डेफिनेशन आएगी तो शॉर्ट, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ लॉन्ग आता है। देखो अब मुझे कैसे पता चलेगा सॉरी मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई बॉडी गर्म है या ठंडी है, किसी का टेम्परेचर हाई है या लोअर? वो हमें पता चलता है हमारे एक सेंस ऑर्गन से, वो है टच। स्किन है ना, आपकी स्किन जब टच होती है किसी चीज में पता चलता है कि गर्म है या ठंडी है, ऐसे ही होता है ना। अब क्या आप खोलती हुई चीज को भी टच करके बता देंगे? ये पॉसिबल नहीं है कि मैं हर चीज, हर गर्म टेम्परेचर को हाथ से बता सकूं। तो इसके लिए हमें डिवाइसेस की जरूरत है। डिवाइस का नाम है थर्मोमीटर, जो आप लोग डॉक्टर भी यूज करते हैं और मुख्तलिफ इंडस्ट्री में, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होता है। अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। लफ्ज भी बता रहा, मीटर डिवाइस का नाम है, थर्म हीट। ऐसी डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करती है वो कहलाती है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के लिए, अब थर्मोमीटर ऐसे तो नहीं है जो कोई बॉडी रखते हैं हम लोग लिक्विड, स्पेशली लिक्विड लेते हैं। हम लोग ज्यादातर जो यूज करते हैं उसके लिए हम लोग मरकरी यूज करते हैं थर्मोमीटर के लिए। मरकरी क्यों यूज करते हैं? मरकरी ये तमाम प्रॉपर्टीज पर पूरा उतरता है। टेम्परेचर मेजर करने के लिए थर्मोमेट्रिक मटेरियल या थर्मोमेट्रिक लिक्विड, यानी कौन सा लिक्विड लें जो टेम्परेचर को प्रॉपर मेजर कर सकता है, अगर उनके अंदर ये 7 प्रॉपर्टीज हैं तब हम उसको ले सकते हैं। अगर इन 7 में से कोई भी एब्सेंट है तो हम नहीं ले सकते। मरकरी थर्मोमीटर सबसे ज्यादा कॉमन है। कल हम मरकरी थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे यूज होता है बुखार शुखार चेक करने के लिए। तो उसके लिए कौन सी वो, क्या अभी शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग से आता है, राइट द थर्मोमेट्रिक मटेरियल प्रॉपर्टीज, व्हाट प्रॉपर्टीज शुड थर्मोमीटर हैव। कौन सी वो प्रॉपर्टीज हैं जो थर्मोमीटर को रखनी चाहिए? इट शुड बी विजिबल, नजर आना चाहिए। हमें नजर नहीं आएगा तो हम कैसे देखेंगे? यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन का मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने से ना यूनिफॉर्मली बढ़े, ये ना हो टेम्परेचर बढ़ा हो ऊपर चला गया, जब एकदम से ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर तो यूनिफॉर्म ना हुआ ना, एब्रप्ट चेंज ना हो, अचानक तब्दीलियां ना हो, यूनिफॉर्मली बढ़े, 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे बढ़े। और मरकरी ऐसे ही बढ़ता है, आराम आराम से जो है ना इंक्रीज होता है। लो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट उसका बहुत लो। क्यों लो? क्योंकि अगर हमने लो टेम्परेचर वाली चीज को मेजर करना है, अगर ठंडी बॉडी को, तो हम इस मरकरी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है -37 है, यानी -37 तक की चीजों का टेम्परेचर हम मालूम कर सकते हैं। और इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट हो, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट 313 है तो हाई बॉइलिंग पॉइंट है। इट शुड नॉट वेट ग्लास, मरकरी ना ग्लास को गीला नहीं करती, यानी आपने मरकरी जिसमें रखी है ना, जब आप मरकरी बाहर निकालोगे ना ग्लास वैसे का वैसा सूखा हुआ होगा। इसकी क्या वजह? वेट ग्लास क्यों नहीं करती? क्योंकि मरकरी की कोई अट्रैक्शन नहीं है। लाइक डिजॉल्व लाइक पड़ा है ना, कोई अट्रैक्शन नहीं है ग्लास के साथ। इट शुड नॉट वेट ग्लास। एक एक पॉइंट याद करना है, ये मैं मेन पॉइंट बना देता हूं। यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन
तो आप पूरा लिखेंगे इट शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, इट शुड हैव लो फ्रीजिंग पॉइंट, इट शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, इट शुड नॉट वेट ग्लास, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का कंडक्टर होगा तो हीट पे पड़ेगा, कंडक्टर नहीं होगा, हीट इसके अंदर घुसेगी नहीं, तो फिर टेम्परेचर कहां बढ़ेगा। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना चाहिए। स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि किसी भी बॉडी की वो हीट जो रिक्वायर्ड होती है एक बॉडी का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में कितनी हीट चाहिए होती है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये यहां तक आप लोगों ने याद कर आना है। ये चैप्टर आपका टेस्ट में शामिल है ना? तो टेस्ट में शामिल होने का मतलब ये है कि ये साथ साथ तैयार करते जाओ, जितना हो जाएगा ये उतना शामिल हो। तो यहां तक आपने कल याद कर आना है। जज़ाकल्लाह।